चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे संसार का कोई जीव क्यों नहीं। और मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, आपसे निवेदन इतना ही करूंगा, 7 दिन की ये बसंत पंचमी से शिव महापुराण की कथा कुशीनगर में प्रारंभ हुई थी। और बसंत पंचमी से आप अगर आज कथा सुनने के लिए बैठे हो तो यहाँ बसंत की शुरुआत। बसंत का मतलब मालूम है ना कि सारी दुनिया को आज के दिन से परमात्मा ने खूब रंग में डुबो दिया है। आज के दिन से बसंत की शुरुआत हो रही है। तो हम आपसे ये कहेंगे, भोलेनाथ जी से इतना जरूर कहना 7 दिन की कथा में कि हमें जिंदगी में पहली बार कुशीनगर वालों को और संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी के शुरू में शिव महापुराण की कथा मिल रही है। मैं श्रीमती पूनम पांडे जी को और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी से कहूंगा, हमने इतनी कथाएं बांची है। पूनम दीदी बहुत कथा बांची, ओम प्रकाश जी हम बहुत कथा करें, पर हमारी जब भी कथा चलती थी तो बसंत पंचमी बीच में पड़ती थी, पर बसंत पंचमी से शिव पुराण कभी प्रारंभ नहीं हुई, वो केवल कुशीनगर में। इतनी कथाओं का वाचन किया, पर बीच में कथाओं में बसंत पंचमी पड़ गई, पर बसंत पंचमी से कथा की शुरुआत नहीं। और हम कई बार आशीष जी को ये बात बोल चुके कि ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी से अगर कभी कोई पुराण का प्रारंभ होता है और जो उसको श्रवण करता है, तो जैसे बसंत के रंग में पूरी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा को कोई दिल से बसंत पंचमी से सुन ले तो उसकी जिंदगी भी खुशी में डूब जाए, खुशी में। तो इसका श्रेय ओम प्रकाश पांडे जी और पूनम जी पांडे जी आपको जाता हो। ये जो कथा आपने दी है कुशीनगर वालों के लिए, कुशीनगर के चेहरों पे हमने रात्रि को भी हम जब आ रहे थे तो हमने वहाँ पर एयरपोर्ट पर भी देखा, और दिन में भी और सवेरे जब हम घूम रहे थे उस समय पर भी हमने देखा लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता कि हमारे कुशीनगर में शिव पुराण हो रही है और हमारे कुशीनगर में शिव पुराण हो रही है। ये प्रसन्नता, ये आनंद था। अब जिनके भाग्य में होगा ना तो ऐसा झोली पसार के 7 दिन में हमारे यहाँ जब भंडारा होता था ना, आपके यहाँ तो कुशीनगर का भंडारा तो हमने नहीं देखा, और मेरी जीजी हमारे यहाँ जब भंडारा होता था ना तो वहां पर जो माताएं आती थी तो ऐसे पल्लू को खोस के आते थे ऐसे, और जब कोई देना भैया देना अच्छा जो ले रही होती है ना तो उसको मालूम नहीं होता कि गुलाब जामुन का चाशनी भी है, देखना भैया। अब वो टंगी झोली और नीचे से चाशनी खत्म। इतने में जो बांट रहा होता है ना भंडारा वही कर देता है, अरे ओ काकी, वो नीचे देखते थे, ओ मेरी इतने की साड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं,